हेलो दोस्तों, मैं राजन्य प्रजापति, जीएमसी विदिशा, सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट। आज जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसको पढ़ने से पहले हमें अपनी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज का रिवीजन करना पड़ेगा जो हमने 7th, 8th और 9th क्लास में पढ़ी है। उन चीज़ों में आपने सबसे पहले 7th क्लास में ये पढ़ा था कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनसे नए सब्सटेंसेस बनते हैं। वो जो नए सब्सटेंसेस होते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो फर्दर केमिकल प्रोसेस से टूट जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फर्दर केमिकल प्रोसेस से टूटते नहीं है, डिविजिबल नहीं होते, आप उन्हें दूसरे और उन्हें फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसे सब्सटेंसेस जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। और एलिमेंट्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम। और क्लास 9th में आपने पढ़ा, आपके टीचर ने आपको डाल्टन से मिलवाया और डाल्टन ने आपको बताया कि भाई एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक सिंबल्स क्या होते हैं। तो आज हम इन्हीं तीनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हम अपने चैप्टर को शुरू करेंगे। सबसे पहला है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो जो भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन टोटल में प्रेजेंट है एक एटम के अंदर, उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब दो डेफिनेशंस से हम इसे डिफाइन करेंगे। पहला, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, या फिर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम। तो ये दो डेफिनेशन हो गई एटॉमिक नंबर की। न्यूट्रल एटम क्या होता है? न्यूट्रल एटम का मतलब जो आयोनाइज्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल Na और Na+ में न्यूट्रल एटम Na है और नॉन न्यूट्रल एटम जो है वो Na+ है जिसमें प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो न्यूट्रल नहीं है। फिर हमारे पास आता है सिंबल। सिंबल की सबसे पहले डाल्टन ने सिंबल्स की शुरुआत की थी क्योंकि उन्हें लिखने में बड़ी दिक्कत आती थी। जो भी वो प्रोसेस लिखते थे तो उन्होंने सिंबल बनाया कि शॉर्ट फॉर्म में हम लिख पाएंगे। फिर बर्जीलियस ने आज के जो मॉडर्न सिंबल होते हैं वो दिए, जिनसे आज हम आसानी से फॉर्मूलेज बना सकते हैं, या फिर अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है तो उसकी जगह हम CO2 लिखकर अपना काम कर सकते हैं। तो एक इजी और फिजिबिलिटी दी इसको, तो उन्होंने सिंबल्स बनाए। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना मेन चैप्टर जो NCERT का है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं या तो वो कंपाउंड है। और जब साइंटिस्टों ने पता किया तो अभी तक हमें सिर्फ 118 एलिमेंट्स नोन है। उनमें से 94 नेचुरल अकरिंग है जो पहले से ही अर्थ में प्रेजेंट है। और इनमें से जब डिस्कवरी धीरे धीरे होती गई तो इन्हें बड़ा दिक्कत होती गई कि यार हम इन्हें पढ़े कैसे। इन जो एलिमेंट्स हैं ये बड़ी दिक्कत आते हैं कि कम्बरसम होता है इनको स्टडी करना, बहुत अलग अलग तरीके के हैं। तो फिर इन साइंटिस्ट ने सोचा यार कुछ पैटर्न होना चाहिए, इसको जमाने का किस तरह से हम जमाएं। ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर उसके पास बहुत सारा बिखराव पड़ा है तो वो सोचता है कि अच्छे से जमा लिया जाए फिर उसकी स्टडी करें। तो साइंटिस्ट को भी यही लगा, तो फिर उन्होंने एक प्रयास किया कि यार हमें इन्हें जमाना चाहिए, इन्हें एक स्पेसिफिक पैटर्न में देखना चाहिए। तो फिर साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट करा। आपकी NCERT की हेडिंग है मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस। क्योस का मतलब होता है डिसऑर्डर या बिखराव, तो उन्हें बिखराव से ऑर्डर की तरफ ले जाना था। तो इसके सबसे अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स जो किए गए वो थे एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया गया। फिर डोबेरिनर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया और इसको कहा गया डोबेरिनर्स ट्रायड। 1817 में उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो these are the group of 3 elements in which all the elements share common physical and chemical properties। इसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ ट्राइड दिया जो कहता है when the elements in a triad are arranged in increasing order of their atomic masses, the mass of middle element was similar to the average masses of other 2 elements। ये था लॉ ऑफ ट्राइड। अब बात करते हैं डोबेरिनर्स ट्राइड के कुछ एग्जांपल्स की। सबसे पहला एग्जांपल है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। लिथियम का एटॉमिक मास 7 है और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है। इन दोनों का एवरेज आएगा 23 जो कि सोडियम का एटॉमिक मास है। फिर आता है हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का।
कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, बेरियम का एटॉमिक मास 137 है, इन दोनों का एवरेज सिमिलर आएगा स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के बराबर। इसी तरह से अगला एग्जांपल है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, आयोडीन का एटॉमिक मास 127 है, इन दोनों का जब आप एवरेज निकालोगे तो वो सिमिलर आएगा ब्रोमीन के एटॉमिक मास के बराबर। लेकिन आज हम डोबेरिनर्स ट्राइड को इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनकी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो वो क्या लिमिटेशंस थी वो देखते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन ये थी कि वो उस समय सिर्फ 3 ही ट्राइड्स को बता पाए थे। दूसरा ये था कि बाकी जो एलिमेंट्स उस समय प्रेजेंट थे उनके बारे में वो उन्होंने कुछ नहीं बोला था। तीसरा ये दिक्कत हो रही थी कि जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा रहे थे वो उनकी ट्राइड के रूल में फॉलो या फिट नहीं हो पा रहे थे। तो इसीलिए उनके इसको रिजेक्ट कर दिया गया और फिर नए अटेम्प्ट्स को देखा गया। अगले जो आगे चीजें हुई हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।